हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द नेकलेस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेकलेस चैप्टर को। इसमें हम सबसे पहले इसकी करेंगे समरी और फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर यू गोइंग टू रीड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं वो एक शॉर्ट स्टोरी है बाय द फ्रेंच राइटर गाई डी मॉपैसेंट। लाइक मोस्ट ऑफ मॉपैसेंट्स अदर शॉर्ट स्टोरीज दिस इज़ ऑल्सो अ सरप्राइज एंडिंग। जैसे कि और स्टोरीज की तरह जो सरप्राइज एंडिंग होता है ऐसा ही इस स्टोरी का है। सच सरप्राइज एंडिंग इन अ स्टोरी आर कॉल्ड अ प्लॉट ट्विस्ट। इस तरह की जो सरप्राइज एंडिंग स्टोरी होती है उसको हम प्लॉट ट्विस्ट कहते हैं। अ प्लॉट ट्विस्ट कैन बी अ सडन टर्न ऑफ इवेंट्स और रिलेवेशंस ऑफ फैक्ट्स विच वॉज हिडन अंटिल दैट पॉइंट इन द प्लॉट। प्लॉट ट्विस्ट जो है एकदम से सडन टर्न्स होते हैं जिसमें हम घटनाओं को एकदम से दिखाते हैं और जो पॉइंट्स है जो लास्ट का एंडिंग पॉइंट है वो हमेशा सरप्राइज रहता है। प्लॉट ट्विस्ट ऐड अ फन एलिमेंट्स टू द स्टोरी एंड क्रिएट सस्पेंस एंड थ्रिल। जो प्लॉट ट्विस्ट स्टोरी होती है उसमें फन होते हैं उस स्टोरी में और सस्पेंस भरा हुआ होता है और थ्रिल से भरी हुई होती है। दे ऑफन चेंज द वे रीडर्स में हैव अंडरस्टूड। वो कई बार जो रीडर्स हैं वो अनुमान लगा लेते हैं, समझ जाते हैं कि स्टोरी का क्या ट्विस्ट होगा। समटाइम्स स्मॉल क्लूज में बी गिवन थ्रू आउट द स्टोरी। कई बार छोटे छोटे क्लू भी स्टोरी में दिए जाते हैं। एंड रीडर्स आर एबल टू गेस दैट देयर मे बी अ ट्विस्ट इन द प्लॉट। और जो रीडर जो पढ़ने वाला है वो अनुमान लगा लेता है कि कुछ ना कुछ इसमें ट्विस्ट मिलेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अ लॉन्ग टाइम एगो वन ऑफ द मोस्ट प्रीटी चार्मिंग गर्ल वॉज बोर्न। जो काफ़ी समय लॉन्ग टाइम की बात है। एक गर्ल प्रीटी बहुत ही चार्मिंग गर्ल जो है पैदा होती है। हर ग्रेस एंड ब्यूटी वॉज सो ग्रेट दैट शी वॉज मीन टू लिव अ लग्जरियस लाइफ wearing beautiful clothes, expensive jewelry and residing in a big mansions। तो मैंशंस मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है अ लार्ज हाउस। मतलब उसको वो इतनी सुंदर थी, उसकी इतनी ब्यूटी थी कि वो क्या सोचती थी कि वो एक लग्जरियस लाइफ जिएगी, एक आरामदायक ज़िंदगी जिएगी और बहुत सुंदर कपड़े डालेगी, एक्सपेंसिव ज्वेलरी वेयर करेगी, ठीक है, और बड़े मकान में बहुत लार्ज हाउस में रहेगी। शी कुड हैव ईजली बीन टेकन एज अ लेडी ऑफ ग्रेट वेल्थ। और वो जो है एक सुंदर मतलब कि जो ग्रेट वेल्थ है उसकी उससे जानी मानी जाए। बट इट सीम्ड दैट फेट प्लेड अ ट्रिक ऑन हर। और बट देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मानो फेट जो है, भाग्य जो है उसके साथ चाल खेल रहा है। एंड शी वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली। और जो है वो पुअर फैमिली में पैदा होती है। दे हैड नो डॉवरी। और उसमें उनके जो फैमिली है उसकी डॉवरी होती है दहेज देना। उसकी दहेज भी नहीं देते उसके पेरेंट्स जो शादी में। शी फाइनली मैरिड अ लिटिल क्लर्क। उसके फाइनली जो है एक लिटिल क्लर्क से, छोटे क्लर्क से शादी हो जाती है, लोएसेल से। इन द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के। मैडम लोएसेल बन जाती है वो। एज शी केम टू बी कॉल्ड वॉज वेरी अनहैप्पी। जैसे कि वो जो है बहुत ही अनहैप्पी है अपनी लाइफ से। शी बिलीव्ड दैट दो शी वॉज बोर्न ब्यूटीफुल एंड क्लेवर। जैसे कि वो बिलीव्ड थी, जैसे कि उसे विश्वास था कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन एंड क्लेवर फेट, जो उसका फेट है, बाय नॉट मेकिंग हर बोर्न इन अ रिच हाउस होल्ड। लेकिन उसकी जो है रिच हाउस होल्ड में वो पैदा नहीं हुई। एंड मैरिड इनटू अ रिचर वन। अगर वो पैदा होती तो उसकी कहीं ना कहीं रिच फैमिली में ही उसकी शादी होती। हैड प्लेड अ क्रूअल जोक। उसके साथ ही जो है बहुत ही बड़ा मजाक हुआ है। शी इमेजिन वास्ट सैलून्स। सैलून्स यहाँ पे हैं आपके लार्ज कंफर्टेबल रूम्स यूज फॉर एंटरटेनिंग गेस्ट, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है बड़े बड़े रूम्स में। डेकोरेटेड विद एंटीक्यू। एंटीक्यू यहाँ पे होते हैं ओल्ड एंड वैल्यूएबल, मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें से उस रूम को डेकोरेट करना। वो सोचती थी कि उसके पास बहुत बड़ा रूम होगा जिसमें वो बड़े आदमियों को बुलाएगी और वो डेकोरेटेड होगा, सिल्क्स उसमें लगे हुए होंगे, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर होगा, उसमें बहुत सुंदर फर्नीचर्स होगा, सपोर्टिंग प्राइसलेस, और ऑर्नामेंट्स होंगे वहाँ पे, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज होंगी, बहुत एक्सपेंसिव होगी उसके पास। वेयर शी कुड गिव बिग पार्टीज, जहाँ पर वैसे रूम में वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज देगी, ऐसा वो सोचती थी। शी विश टू लिव अ लाइफ दैट वुड कॉम्प्लीमेंट हर ब्यूटी। और उससे आशा थी कि वो एक ऐसी लाइफ जिएगी जिसमें उसको हमेशा उसकी ब्यूटी के लिए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। एंड व्हेन शी एंड हर हस्बैंड सेट डाउन फॉर डिनर। लेकिन जब उसके हस्बैंड डिनर के लिए नीचे गए, वाइल हर हस्बैंड एक्सक्लेम्ड डिलाइटेडली, उसके हस्बैंड ने उसको कहा अ ब्रॉथ। ब्रॉथ मीन्स यहाँ पे क्या है, अ थिक सूप मेड बाय बॉइलिंग मीट एंड वेजिटेबल से बना हुआ एक सूप होता है। तो वो खाते हुए डिनर के टाइम ऐसे बोलते हैं, व्हाट कुड बी बेटर, क्या अच्छा हो सकता है। शी इमेजिन डेलिकेट मील्स सर्व्ड ऑन सिल्वर प्लेट्स। तो वो इमेजिन करती है कि जो है काश वो जो है अपने हस्बैंड को एक सिल्वर प्लेट्स में एक डेलिकेट मील सर्व कर सकती। अब देखिए जैसे आपको व्यू दिख रहा है, डाइनिंग टेबल पे दोनों हैं, मैडम लुइसिल
मैडम लुइसिल हैड नो फाइन क्लोथ्स, उसके पास अच्छे क्लोथ्स नहीं थे पहनने के लिए, नो ज्वेलरी, अच्छी ज्वेलरी भी नहीं थी, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड दीज वर द ओनली थिंग्स शी लव्ड, और यही वो चीज़ें थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड्स, उसके बहुत रिच फ्रेंड्स भी थे। एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड, और उसके स्कूल फ्रेंड भी थे, वोम शी रिफ्यूज टू विजिट, जिनके साथ उसने जाने के लिए मना कर दिया था। बिकॉज शी फेल्ट सॉरी फॉर हर सेल्फ, क्योंकि उसने अपने आप से सॉरी फील करना चाहती थी। आफ्टर मीटिंग हर ऑन फ्रेंड, जब वह अपने फ्रेंड से मिली थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम, एक दिन शाम को जब उसके हस्बैंड घर पे आए, विद एन एक्सोल्टेंट, एक्सोल्टेंट मीन्स हियर द एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड होकर उसके हस्बैंड आए। एयर होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड, उसके हाथों में क्या था, एक एनवेलप था, जैसे कि आपको ये टेबल पे एनवेलप नजर आ रहा है, ये एनवेलप है। तो उसको हस्बैंड को उसको लगा बहुत खुश होगी वो। हेयर समथिंग फॉर यू ही सैड, उसके हस्बैंड ने कहा ये कुछ तुम्हारे लिए है। स्विफ्टली शी टोर द पेपर एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर दीज वर्ड्स, और उसने खोला उस पेपर्स को, और जो उसमें प्रिंटेड में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैडम Ropenu request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Loisel at the Minister of the on the evening of Monday January the 18th। यहाँ पे जो इनविटेशन था मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से और कंपनी की तरफ से, मॉन्सियर कंपनी की तरफ से मैडम लोइसेल को इवनिंग में मंडे को जनवरी 18 तारीख को इनविटेशन था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड होप्ड, उसको लगा उसके हस्बैंड को लगा, शी फ्लंग द इनविटेशन अक्रॉस द टेबल मर्मरिंग, और जो है उसने जो है एनवेलप को उड़ा दिया, और जो टेबल पे मर्मरिंग मतलब कि लहराता हुआ नीचे बैठ गया। व्हाट डू यू वांट टू मी टू डू विद दिस, तुम क्या चाहती हो मुझसे इस एनवेलप के साथ। वाई डार्लिंग आई थॉट यू हैड बी प्लीज्ड, क्यों डार्लिंग, मुझे तो लगा कि तुम शायद खुश हो जाओगी, ऐसा सर ने बोला। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर जाती नहीं हो, एंड दिस इज़ अ ग्रेट ओकेजन, और ये तुम्हारे लिए जो है बहुत ही ग्रेट ओकेजन है, ऐसा क्लर्क ने कहा लॉयसल मैडम लॉयसल को। आई हैड ट्रेमेंडियस ट्रबल टू गेट इट, एवरी वन वॉन्ट्स वन, इट्स वेरी सिलेक्ट एंड अ वेरी फ्यू गो टू द क्लर्क्स, यू विल सी ऑल द रियली बिग पीपल्स देयर। लुइसिल कहते हैं मुझे इसे पाने में बहुत दिक्कत हुई। एवरीवन वांट्स वन, और हर कोई इसको चाहता है, और काफ़ी सिलेक्ट और काफ़ी ही बड़े बड़े जो हैं क्लर्क, और फ्यू क्लर्क मतलब कि गिने चुने जो लोग हैं इसमें आएंगे। यू विल सी ऑल द रियली बिग पीपल्स देयर, तुम देखोगे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। शी लुक्ड एट हिम आउट ऑफ फ्यूरियस आइज, और उसने जो है मैडम लुइसिल ने उसकी फ्यूरियस आइज की तरफ करते हुए उस हस्बैंड की तरफ देखा और बोली, एंड वट डू यू सपोज आई एम टू वियर एट सच एन अफेयर्स, आपको क्या लगता है मैं इस अफेयर्स में क्या पहनूंगी। ही स्टैम्बर्ड, स्टैम्बर्ड मीन्स होता है स्पोक विद डिफिकल्टी, मतलब कि मुझे है घबरा कर बोलना। वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, वो तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहनती जो थिएटर डाल के जाती है। इट लुक्स वेरी नाइस, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो इस समरी को हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। कंटिन्यू करते हैं, और सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे ही सर्च करना है, द नेकलेस समरी बाय रानी शर्मा पार्ट सेकंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।